एक मछुआरे ने यूं ही समुद्र में एक बोतल फेंकी। कुछ ही पल बाद उसका जाल जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई जिंदा चीज छटपटा रही है। उसने तुरंत अपनी बंदूक तान ली। सेना को खबर दी गई और उस अजीब जीव को एक सुनसान गोदाम में ले जाया गया। ये पहली बार था जब इंसानों ने ऐसा प्राणी देखा था। जनरल ने उसका नाम एक्वामैन रखा, ये मानते हुए कि समुद्र के नीचे भी एक सभ्यता रहती है। सेना ने उनसे संपर्क करने का फैसला किया। मिशन शुरू होने से पहले मैंने छत से लटके उस एक्वामैन को देखा और उसके लिए दुख महसूस किया, लेकिन मैं सिर्फ एक आम कर्मचारी था, इसलिए उसके लिए ईसाई परंपरा के अनुसार अंतिम प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसी रात 2 गार्ड उस लाश की रखवाली कर रहे थे। तभी अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन नरम होने लगी। उसमें से पानी निकलने लगा और देखते ही देखते पूरा कमरा दलदल बन गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, महिला गार्ड जमीन में धंसने लगी। दूसरा गार्ड उसे बचाने दौड़ा, लेकिन वह भी फंस गया। तभी एक रहस्यमयी ताकत ने महिला गार्ड को पानी के नीचे खींच लिया। कुछ ही देर बाद एक जिंदा एक्वामैन बाहर आया और अपने साथी की लाश लेकर गायब हो गया। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो सब कुछ पहले जैसा सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद मुझे एक संदेश मिला। जमीन से एक धातु की पाइप बाहर निकली हुई थी। जब मैंने उसे खींचा तो पता चला कि वह एक कुर्सी का हिस्सा थी। जनरल ने लापता गार्डों से रेडियो पर संपर्क किया, लेकिन उनकी आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। सभी ने फर्श खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद एक इंसानी हाथ मिला। वह उन्हीं गार्डों में से एक था, लेकिन शोक मनाने का समय नहीं था। हालात हमारे नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। अगर समुद्र और इंसानों के बीच युद्ध छिड़ गया तो पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए जनरल ने समुद्री सभ्यता से शांति वार्ता करने का फैसला किया। वैज्ञानिकों ने एक्वामैन की भाषा के आधार पर एक अनुवादक मशीन तैयार की। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक और एक्वामैन दिखाई दिया। साफ था कि वह बातचीत के लिए भेजा गया दूत था। जनरल ने तुरंत सभी सैनिकों को हथियार नीचे रखने का आदेश दिया और अनुवादक चालू किया। उन्होंने कहा कि इंसानों का युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उस दूत ने शांत स्वर में जवाब दिया कि पृथ्वी के सभी महासागर पहले से ही उनके लोगों के हैं। उसी पल दुनिया भर के समुद्रों से विशाल मूंगे की चट्टानें ऊपर उठने लगी। उन पर अनगिनत एक्वामैन खड़े थे। वे हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरी दुनिया को यह घोषणा कर रहे थे कि समुद्र उनका है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने बातचीत के लिए एक विशाल पानी से भरा कक्ष तैयार किया और मानवता के भविष्य का फैसला करने वाली ऐतिहासिक वार्ता शुरू हुई। मैं उस पूरी बातचीत का रिकॉर्ड रखने के लिए वहां मौजूद था। जैसे ही टैंक में समुद्र का पानी भरा गया, 2 गार्डों के बीच से एक महिला एक्वामैन बाहर आई। वह लगभग इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे में समुद्री जीवों जैसी विशेषताएं थी। वह अपने लोगों की नेता थी। इंसानों की तरफ से एक अनुभवी राजनेता बातचीत करने आया। महिला नेता ने इंसानों पर वर्षों से समुद्र को प्रदूषित करने और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और समाधान मांगा, लेकिन राजनेता ने सिर्फ खोखले और औपचारिक भाषण दिए जिनमें कोई सच्चाई नहीं थी। तभी उसने अचानक मेरी तरफ इशारा किया। वह चाहती थी कि मैं उसकी जगह मानवता का प्रतिनिधि बनूं। मैं हैरान रह गया और तुरंत मना कर दिया, लेकिन उसने अपने गले में जरा एक मोती दबाया। अगले ही पल सभी स्क्रीन पर वह वीडियो चलने लगा जिसमें मैं मरे हुए एक्वामैन के लिए अंतिम प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा कि मेरे उस व्यवहार में दया और सम्मान था, इसलिए पूरी मानव जाति में सिर्फ मुझ पर उसे भरोसा था और वह चाहती थी कि दुनिया के भविष्य का फैसला करने वाली इस ऐतिहासिक बातचीत में मैं इंसानों का प्रतिनिधित्व करूं।